खरमास के बाद क्या झारखंड की सियासत में होगा सबसे बड़ा खेला? खरमास के बाद क्या जेएमएम और भारतीय जनता पार्टी के बीच गठबंधन देखने को मिलेगा? आखिरकार क्यों खरमास से पहले पहले सब कुछ सेट कर लेना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, और अचानक क्यों हेमंत सोरेन के सुर बदलने लगे हैं और बीजेपी के कामकाज की तारीफ कर रहे हैं? देखिए, झारखंड की सियासत में एक बार फिर से नया सुगुफा छूट गया है, क्योंकि यहां यह देखा जा रहा है कि हेमंत सोरेन का आने वाले समय में एक बार फिर दिल्ली दौरा हो सकता है। और यह दिल्ली दौरा बहुत अहम माना जा रहा है, क्योंकि इसमें सब कुछ सेट कर लेना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, और इधर कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगेगा। और समझिएगा कि कैसे खरमास के बाद झारखंड की सियासत में जहां भारतीय जनता पार्टी और जेएमएम का एक नया मैप देखने को मिलेगा, एक नया गठबंधन देखने को मिलेगा, तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी का नामो निशान ही झारखंड की सियासत से हट जाएगा, क्योंकि खबर है कि कांग्रेस के विधायक अब बीजेपी के संपर्क में है, और बाबू लाल मारांडी जो कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ चेहरे हैं, बीजेपी को झारखंड में बेहतर समझते हैं। और अभी हाल ही में जिस तरीके से बाबूलाल मारांडी और कांग्रेस विधायकों संग उनकी जो बातचीत हुई, उनकी जो मुलाकात हुई, उससे एक बात तो तय है कि जब बीजेपी और झारखंड में बीजेपी और जेएमएम का गठबंधन हो जाएगा, तो ये कांग्रेस के 17 विधायक क्या कर लेंगे भैया। और वैसे ही हम देख रहे हैं कि कांग्रेस का हाल बेहाल है। बिहार ये लोग हार गए, हरियाणा ये लोग हार गए, दिल्ली में कुछ नहीं कर पाए, तो ये जो 17 विधायक हैं ये अब बीजेपी की तरफ जाएंगे, और इसकी जिम्मेदारी बाबूलाल मारांडी को दी गई है। इससे बीजेपी का संख्या बल मजबूत हो जाएगा, और यह देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जोड़ तोड़ की राजनीति करने में माहिर तो है ही। ऑपरेशन लोटस हो या फिर तमाम कई बड़े एजेंडे जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चलाए गए, महाराष्ट्र किसी से छुपा थोड़ी है। बस कुर्सी का लालच ही तो दिया गया था शिंदे को, और देखिए रातों रात महाराष्ट्र की सियासत ही बदल गई साहब। शिंदे विधायकों को लेकर बीजेपी के पास आ गए, और जब उद्धव की नींद खुली तो उद्धव की दुनिया उजड़ चुकी थी, क्योंकि खेल हो चुका। और यह देखा जा रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी जोड़ने का काम करती है वो तोड़ने का भी काम करती है, इसलिए जोड़ तोड़ की राजनीति ये जानती है। यहां कांग्रेस विधायकों को तोड़ा जा रहा है, और जाहिर तौर पर कांग्रेस के विधायक अगर बीजेपी के साथ आएंगे तो पाला बदलेगा। लेकिन अब यहां पर ये देखिए कि कुर्सी का खेल यहां पर भी है कि चलिए ठीक है, कांग्रेस के विधायक बीजेपी के साथ जुड़ते हैं तो बीजेपी का जो विधायकों के लिहाज से संख्या बल है वो बढ़ेगा। लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा एक्टिव अगर कोई है तो बाबूलाल मारांडी है। अभी हाल ही में झारखंड के अंदर घाटशिला सीट पर उपचुनाव हुए। इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को झटका लगा। किस वजह से? चंपई सोरेन की वजह से, क्योंकि चंपई सोरेन के कहने पर बीजेपी ने बाबूलाल सोरेन को टिकट दिया, जिसका खामियाजा बीजेपी को झारखंड में उठाना पड़ा, घाटशिला सीट पर उठाना पड़ा। तमाम ऐसे कई चेहरे थे जिन्हें साइडलाइन किया गया। यहां ये समझिएगा कि बीजेपी के एक से एक कद्दावर चेहरे थे जो कि घाटशिला सीट पर चुनाव लड़ने के लिए लाइन में खड़े थे, लेकिन एक सिरे से बीजेपी ने सबको नकारा और चंपई के कहने पर बाबूलाल सोरेन को टिकट दिया, जिसका नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ा। इससे भी बीजेपी के अंदर नाराजगी अभी तक नजर आ रही है। तमाम कई सीनियर लीडर्स ऐसे हैं जो बीजेपी के फैसले से नाखुश हुए। और एक बार फिर यहां क्या देखा जा रहा है कि जहां गठबंधन की बात चल रही है, अभी बात चल ही रही है बीजेपी और जेएमएम के गठबंधन की, तो बीजेपी में अब एक और
माहौल जो है वो बन रहा है वो है डिप्टी सीएम का। देखिए, बीजेपी और जेएमएम का अगर गठबंधन हुआ तो सीएम तो हेमंत सोरेन ही रहेंगे, उनके अलावा तो कोई और नहीं। तो डिप्टी सीएम की बात भी चल रही है, और डिप्टी सीएम अगर कोई होगा तो वो बीजेपी की तरफ से होगा। ये बात बाबूलाल मरांडी जानते हैं, ये बात तमाम लोग बीजेपी के तमाम चेहरे जानते हैं, वरिष्ठ चेहरे बीजेपी में। तो बाबूलाल मरांडी के अलावा बीजेपी के कई और चेहरे, जिसमें रमेश हांसदा भी हैं, सीता सोरेन भी ये मानकर बैठी हैं, और भी कई ऐसे चेहरे हैं जो ये मानकर चल रहे हैं कि उन्हें यहां मौका दिया जाएगा डिप्टी सीएम की कुर्सी को लेकर। इसमें चंपई सोरेन का भी नाम शामिल है। चंपई सोरेन पर दाम लगाकर बीजेपी एक बार तो फंस गई घाटशिला में। अब यहां यह देखा जा रहा है कि एक बार फिर से अगर चंपई के हाथ में मौका आ गया तो बीजेपी में बड़ी बगावत हो सकती है, विधायक टूट सकते हैं, और विधायक टूटकर अगर कहीं जाएंगे तो वो जेएमएम की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि माना यह जा रहा है कि विधायकों पर बड़ी पकड़ अगर कोई इस वक्त रख रहा है तो बाबूलाल मरांडी जैसे कई चेहरे हैं, 2-3 चेहरे जो विधायकों पर पकड़ रख रहे हैं, और ये अगर नाराज हुए तो विधायक टूट जाए। सरकार बनने से पहले यहां पर क्या होगा, बड़ा बंटवारा हो जाएगा बीजेपी के अंदर, और ये जेएमएम की तरफ चले जाएंगे, तो इससे जेएमएम का पलड़ा भारी हो जाएगा। तो ये देखा जा रहा है कि डिप्टी सीएम कुर्सी को लेकर बीजेपी के अंदर अभी से माहौल बन रहा है, अभी से सियासी लड़ाइयां जारी हैं, अभी से। देखिए, अभी गठबंधन हुआ भी नहीं है, आने वाले वक्त में हो सकता है, चर्चाएं चल रही है, खरमास के बाद में फैसला लिया जा सकता है, लेकिन गठबंधन से पहले हर कोई अपने आप को डिप्टी सीएम की कुर्सी के लिए देख रहा है। हालांकि बाबूलाल मरांडी की अगर हम बात करें तो थोड़ा ज्यादा एक्टिव वो झारखंड की सियासत में नजर आ रहे हैं, बीजेपी के अंदर नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में पहले स्थान पर बाबूलाल मरांडी का नाम चल रहा है, लेकिन बीजेपी चंपई को भी थोड़ी जाने देगी, क्योंकि चंपई भी एक सीनियर लीडर हैं, उन्हें झारखंड का टाइगर कहा जाता है, और भले ही झारखंड के अंदर बीजेपी चुनाव नहीं जीत पाई, लेकिन माना जा रहा है कि चंपई को अपने साथ रखकर बीजेपी आने वाले वक्त की राजनीति को साथ देने का काम करेगी। और सबसे बड़ी बात है कि चंपई की क्या ताकत है। जब हेमंत सोरेन जेल गए थे तो जेल जाने से पहले उन्होंने सीएम कुर्सी चंपई को दी थी, तो जनता खुश थी। तो यहां यह माना जा रहा है कि बीजेपी आखिरकार कैसे इस मसले को सुलझाएगी। अगर नहीं सुलझा पाएगी तो क्या गठबंधन से पहले बीजेपी में बगावत हो जाएगी, और अगर बगावत होती है तो क्या ये बीजेपी के लिए बड़ा झटका रहेगा। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।